हेलो साथियों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी के ड्रीम जॉब की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को पता है कि हम लोग रीजनिंग के फाउंडेशन बैच की शुरुआत कर चुके हैं और ये रीजनिंग का फाउंडेशन बैच एसएससी के हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और रेलवे के एग्जाम के लिए भी ये जो फाउंडेशन बैच है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और इस फाउंडेशन बैच का टॉपिक चल रहा है ब्लड रिलेशन और ये होगी ब्लड रिलेशन की क्लास नंबर 6। इससे पहले हम लोग इसकी 5 क्लास में इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो आज की कहानी शुरू होगी हमारे इस क्वेश्चन से और जरा ध्यान से देखिएगा और इस क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। ठीक है, जरा पढ़ो ध्यान से। कह रहा क्यू आर की माँ है। मैंने आपको इसमें 5 सिंबल बताए थे, उन 5 सिंबल्स का यूज करके ही आपको हर एक क्वेश्चन को बनाना है। आपको है ना आसानी से कर पाओगे और गलत होने के चांस भी मेरे भाई 1% भी नहीं रह जाते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्यू जो है वो क्या कह रहा है, आर की माँ है। मैंने कहा यहाँ पे आर लिख दिया। आर की माँ कौन है? क्यू है। एक स्टेप ऊपर चले जाओ, अगर माँ है तो उसको एक सर्कल के अंदर बंद कर दो। पी क्यू का पति है। अब पी जो है ना वो क्यू का पति है तो इसको ऐसे लिख दो, पति लड़का है, पुरुष है, स्क्वायर के अंदर बंद कर दो। एस आर का भाई है। एस जो है वो आर का क्या है? भाई है। आर का यहाँ पर भाई है कौन? एस है, ऐसे बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कह रहा पी जो है वो एस से किस प्रकार संबंधित है? पी जो है वो एस से किस प्रकार संबंधित है? तो आंसर आपको से का नहीं करना है, किसका करना होता है? पी का। ये ध्यान रखना, से वाले को हटा दो, जिसके साथ में का जुड़ा होगा उसी का आंसर करना है। अब अगर से जुड़ा हुआ है एस के साथ में, मतलब का जुड़ा होगा किसके साथ में? पी, यानी पी का एस से किस प्रकार संबंध है ये। तो अब आंसर आपको किसका करना है? पी का। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर आंसर आपको पी का करना है तो अगर ये इसकी मम्मी है, ये इसके पापा हैं, तो जरा सोचो एस के भी तो ये पापा हुए कि नहीं हुए? तो बोलोगे पिता होंगे, और पिता होंगे तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? बोले ठीक है, अगला क्वेश्चन करो फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से। क्या के एल की पत्नी है? ध्यान से समझना, जो के है वो एल की क्या है? पत्नी है। मैंने कहा ये एल हो गया और ये क्या हो गया? इसकी पत्नी हो गई के, है ना। अब पत्नी है तो इसको ऐसे ब्रैकेट के सॉरी स्क्वायर के अंदर, सर्कल के अंदर बंद कर दो। के एल की पत्नी है। अच्छा पत्नी है तो ये पति होगा। अच्छा पति होगा तो पुरुष में होगा, तो पुरुष में होगा तो ऐसे बना दो। एम एल की बहन है। अब एल की एक बहन है, एल की एक बहन है और उसका नाम क्या है? एम है और बहन है तो गोला कर दो, है ना। एन के की बेटी है। अब जो एन है वो के की बेटी। अच्छा इन दोनों की बेटी, इनमें शादी है तो डबल बॉन्ड लगा लूंगा। अब इन दोनों की क्या है? एक बेटी है और उस बेटी का नाम क्या है? एन है। इन दोनों की एक बेटी है और बेटी का नाम क्या है? एन है। जबकि ओ जो है वो एम की माँ है। जो ओ है वो एम की माँ है, यानी इसकी माँ है तो इसकी भी तो माँ होगी, यानी जो ओ है वो एम की माँ है, यानी माँ है तो ऐसे बंद कर लो। बोले ठीक है, माँ है। ओ का के से क्या संबंध है? ओ का के से क्या संबंध है? तो आंसर के का करोगे क्या? बोले ना ओ वाले का करो। अब जो ओ है वो के लिए कौन होगा? जरा सोचो, के लिए ये कौन होगी? तो बोलोगे पत्नी। ठीक है ना, सॉरी पत्नी क्यों, पति है। एक सेकंड रुको जरा ध्यान से, है ना। के पत्नी है तो इसके लिए ये कौन हो जाएगा? तो बोलोगे पति हो गया। कौन हो गया? पति। अब जरा बताओ, पति की जो माँ होती है, पति की जो माँ होती है वो क्या कहलाती है? सास कहलाती है कि नहीं कहलाती है? बोलो। बोलोगे हाँ भैया ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो फटाक से। कह रहा एच जी का पति है। एच जो है वो किसका पति है? जी का पति है। मैंने कहा ये जी हो गया, इसका पति कौन हो गया? एच। एच जो है वो जी का पति है। एच जो है वो किसका? जी का पति है। अगर ये पति है तो ये पत्नी हो जाएगी। बोले ठीक। अब जे और के एच के पुत्र हैं, तो एच के पुत्र हैं तो इन दोनों के ही पुत्र होंगे। कौन कौन है? तो कह रहा है एक जे है और क्या है? एक के है। एक जे है और एक कौन है? के है। तो ये दोनों आपस में भाई होंगे। बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल भाई होंगे। अब आगे करो। एल जो है वो जे का पुत्र है। एल जो है वो जे का पुत्र है। अब जे की शादी किसी महिला के साथ में करा दी गई होगी और इनका एक पुत्र है और उसका नाम क्या है? एल है। इसका नाम क्या है? एल है। ऐसे ध्यान रखो, बहुत आसान सा काम है। अब एल जो है वो एम का भाई है। एल जो है वो एम का क्या है? भाई है। इसकी एक भाई या बहन हो सकती है। ठीक है। अब एन जो है वो एम की माता है। एन जो है वो एम की माता है। एम की माता है तो वो एल की भी तो माता होगी। बोले ठीक है। एन एच से किस प्रकार संबंधित है? एन एच से किस प्रकार संबंधित है? तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये पत्नी है, ये पत्नी है तो ये कौन हो जाएगा? पति। ये कौन हो जाएगा? पति। अब जरा सोचो, ये पति की कौन हो जाएगी? माँ।
कौन जाएगी, माँ, और ये पति के कौन जाएंगे, पापा। अब आपको आंसर किसका करना है, पहले ये चेक कर लो, NH से। तो आपको याद रखना H का आंसर नहीं करना, करना किसका है, N का। तो पापा के लिए जरा सोचो ये क्या कहलाएगी, तो बोलोगे ये कहलाएगी बहू। क्या कहलाएगी, बहू कहलाएगी। देखो ना ध्यान से, ये इसका लड़का हो गया और लड़के की पत्नी क्या कहलाती है, बहू कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखो ध्यान से और स्क्रीनशॉट लेते रहना आप लोग। कह रहा मनीषा की एक बहन साक्षी शुभम की पत्नी है। ध्यान से देखो, मैंने कहा मनीषा की एक बहन कौन है, साक्षी है। मैंने कहा ये एक साक्षी नाम की क्या हो गई, एक लड़की हो गई, ठीक है ना। ये एक साक्षी नाम की लड़की है और जो क्या है, शुभम की पत्नी है। मनीषा की बहन साक्षी शुभम की पत्नी है। तो साक्षी जो है वो शुभम की क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। यहाँ पर अपन ने लिख दिया शुभम, शुभम की क्या हो गई, पत्नी हो गई। बोले ठीक है। और इसकी एक बहन है, उसका नाम क्या है, मनीषा है। यहाँ पर याद कर लो इसको, मनीषा को, ठीक है ना। ये मनीषा हो गई। बोले ठीक, आगे बढ़ो। अब कह रहा शुभम दर्शन का भाई है। अब जो शुभम है वो किसका भाई है, दर्शन का भाई है। तो मैंने कहा यहाँ पे दर्शन को लिख दो। शुभम जो है ना वो किसका भाई है, तो बोलोगे दर्शन का भाई है। शुभम जो है ना वो किसका भाई है, दर्शन का भाई है। मनीषा के बेटे आकाश की एक बहन। अब मनीषा की किसी ना किसी के साथ में क्या करा दी गई होगी, शादी। अब इसकी एक क्या है, बेटा है, और उस बेटे का नाम क्या है, तो बोलोगे आकाश है। इसके एक बेटे आकाश की एक बहन है, आकाश की एक बहन है, आकाश की एक बहन है, और उस बहन का नाम क्या है, रेखा है। आकाश की एक बहन रेखा है जो दर्शन की बेटी है। इसका मतलब साफ है कि दर्शन को यहाँ ना बैठाओ, या एक काम कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इधर ले आकर के किसको बैठा दो, मनीषा को बैठा दो। इस बात को समझो, मनीषा को यहाँ ले आ दो और मनीषा और दर्शन की क्या करा दी गई है, शादी। मतलब दो सगी बहनें हैं, उनने दोनों ने दो सगे भाइयों से क्या कर ली है, शादी। अब इनका एक लड़का था जिसका नाम क्या था, आकाश था, और एक सेकेंड, जिसका नाम क्या था, आकाश था, और इसी आकाश की एक बहन थी जिसका नाम रेखा था, जिसका नाम रेखा था, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको हटा दें पूरे को, बोलो आसान सी बात होगी ना, इसको इतना ध्यान रख लो। कह रहा है, अब कह रहा है जो दर्शन की बेटी है, बोले ठीक है। रेखा के पिता दर्शन की माँ सलोनी है। अब रेखा के पिता कौन है, दर्शन, दर्शन की माँ सलोनी। अगर दर्शन की माँ है वही तो माँ शुभम की तो होगी, तो इसका नाम क्या है, तो बोलोगे सलोनी है। क्या नाम है, सलोनी, ठीक है ना। और ये इन दोनों की माँ है। अब कह रहा सलोनी साक्षी से किस प्रकार संबंधित है, तो सलोनी साक्षी से, तो आंसर जो है ना आपको साक्षी का नहीं करना है, साक्षी का नहीं करना, किसका करना है, सलोनी का करना है। तो बताओ साक्षी के लिए जो सलोनी होगी, क्या वो सास नहीं होगी, क्या वो सास नहीं होगी, जरा बताओ। पति की जो माँ होती है वो सास ही तो कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करो फटाक से। कह राहुल और रॉबिन जो है ना वो क्या है, भाई है। मैंने कहा ये राहुल हो गया, और यहाँ पे क्या बोलोगे आप, रॉबिन। ये रॉबिन हो गया। तो राहुल और रॉबिन क्या है, भाई है। और अगर भाई है तो इन्हें एक स्क्वायर के अंदर बंद कर लो फटाफट से। अब प्रमोद रॉबिन के क्या है, पिता है। प्रमोद जो है वो रॉबिन के पिता है, तो इन दोनों के ही तो पिता हुए। प्रमोद जो है ना वो इन दोनों के ही तो पिता हुए। बोलो, बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल हुए। अब कह रहा है कि शीला प्रमोद की बहन है। अब जो शीला है वो किसकी बहन है, प्रमोद की बहन का नाम क्या है, तो बोलोगे शीला है। तो शीला जो है ना वो इन दोनों की बुआ भी हो जाएगी। बोलो हाँ। प्रेमा प्रमोद की भांजी है। अब जो प्रेमा है वो प्रमोद की क्या है, भांजी है। अब भांजी किसे कहा जाता है, बोलो जरा ध्यान से। तो बोलोगे भैया जो बहन की, जो बहन की क्या होते हैं, लड़के या लड़कियां होते हैं, उसे को भांजा भांजी कहते हैं। मतलब इसकी शादी किसी पुरुष के साथ करवा दी गई होगी, और इन शीला की कोई ना कोई क्या रही होगी, एक लड़की है ना, इसका नाम क्या है, प्रेमा है। यानी इसका नाम क्या है, प्रेमा है। अब प्रेमा जो है ना वो क्या कहेगी, भांजी कहेगी, ठीक है ना। एक सेकेंड, इसको इसके अंदर तो बंद करो, लड़की है तो ऐसे बंद कर लो ना, चलिए ठीक है। प्रमोद की भांजी होगी। सुभा प्रेमा की पुत्री है। अब जो सुभा है वो प्रेमा की क्या है, पुत्री है। इसका मतलब साफ है प्रेमा की शादी किसी ना किसी पुरुष के साथ में करा दी गई होगी, और इससे इनको एक पुत्री है जिसका नाम है सुभा। क्या नाम है, सुभा है। ये हो गई कहानी पूरी, ठीक। सुभा की पुत्री है। राहुल सुभा से किस प्रकार संबंधित है, ये राहुल है और ये सुभा है। बहुत लंबा निर्देश आपसे पूछ दिया गया है, ये बात समझो, जरा ध्यान से देखो। अब ये कौन हो गए, तो बोलोगे ये हो गए कौन, तो बोलोगे भैया ये सुभा की कौन होगी, मम्मी, ठीक है। और मम्मी की मम्मी क्या कहलाती है, तो बोलोगे दादी। क्या कहलाती है, दादी, ठीक है ना। क्या लग रहा आपको, बन जाएगी जुगाड़ क्या, ऐसे आपको सोचो जरा ध्यान से।
क्या कुछ कहानी बनती हुई नजर आ रही है आपको? ध्यान से चेक कर लो एक बार इसका आंसर। अब ये शीला कौन हो जाएगी? इसकी दादी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बोलो। मम्मी की मम्मी, अच्छा एक सेकंड रुकना, मम्मी की जो मम्मी होती है वो नानी कहलाती है, दादी नहीं कहलाती, ठीक। और नानी का जो भाई होता है वो क्या कहलाता है? नानी का जो भाई होता है वो क्या कहलाता है? नाना। और नाना के जो लड़के होते हैं, नाना के जो लड़के होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मामा। तो ये ध्यान रखो, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। बहुत तगड़ा क्वेश्चन था ये तो। अब कह रहा एक परिवार में 7 सदस्य बी सी डी ई एफ और जी है। बोले ठीक है। एच डी की एकमात्र बहू है। अब जरा सोचो ध्यान से, जो एच है वो डी की एकमात्र बहू है, यानी इस डी का कोई एक लड़का होगा, उस लड़के की शादी किसके साथ में करवाई गई होगी? एच के साथ में करवाई गई होगी, ठीक है। ऐसे ध्यान रखो। डी की एकमात्र बहू है, ई सी की बहन है। अब जो ई है वो सी की बहन है, इससे कोई नहीं मिल रहा। सी एफ का इकलौता बेटा है। अब जो सी है वो एफ का इकलौता बेटा है, पता नहीं, ठीक है। जो डी की पत्नी है, हाँ अब समझो ध्यान से, जो सी है वो एफ का इकलौता बेटा है, यानी कहने का मतलब साफ है, यहाँ कहीं पे एफ होगा और एफ का इकलौता बेटा कौन है? सी है। जो डी की पत्नी है, और ये जो महिला है वो डी की पत्नी हो गई, तो ये जो डी है वो क्या हो जाएंगे? पति हो जाएंगे। बोली कहानी ऐसी कुछ, ठीक। अब पढ़ो जरा ध्यान से, क्या कह रहा है? जो ई है वो सी की बहन है। अब सी की एक बहन भी है, उसका नाम क्या है? तो बोलोगे ई है। ये एक बहन होगी, इसका नाम क्या है? ई है, ठीक। अब आगे पढ़ो। जो बी और जी एच के बेटे हैं, तो बी और जी जो है वो क्या है? एच के बेटे हैं। एच के बेटे हैं मतलब इसका शादी है, तो ये जो बी है और ये जो क्या है? बी और जी, बी और जी जो है ना वो क्या है? एच के बेटे हैं। तो इन दोनों के ही तो बेटे होंगे। बोले ठीक है। अब जी जो है वो एफ से किस प्रकार संबंधित है? जी जो है वो एफ से किस प्रकार संबंधित? तुम ध्यान से देखो, ये बेटा इन दोनों, ये कौन जाएंगे? इनके पापा हो जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बोलो फटाफट से। तो बोले ठीक है। अब पापा के पापा क्या कहलाते हैं? दादा। और दादा की पत्नी क्या कहलाएंगी? दादी। बोलो ना, दादा, दादा की पत्नी क्या कहलाएंगी? दादी। अब आंसर आपको किसका करना है? तो एफ का नहीं करना है, एफ का नहीं करना है, किसका करना है? जी का। तो जी जो है ना वो क्या कहलाएगा? पोता कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो जरा ध्यान से। कह रहा एल क्यू की पत्नी है, यहाँ पे क्यू हो गया, इसकी पत्नी कौन हो गई? एल हो गई, तो ये पति हो गया। अगर पति हो गया तो ऐसे बना लो। अब कह रहा पी एम की माँ है, पी एम की माँ छोड़ो, जे एल का पिता है। अच्छा जे जो है वो किसका है? एल का पिता है। एल का, अच्छा दोनों का पिता तो नहीं हो सकता है ना, तो अगर जे जो है ना वो किसका पिता है? तो बोलोगे एल का पिता है। कौन? जे। अगर पिता है तो ऐसे बंद कर दो, एल का पिता हो गया जे। अब कह रहा माँ, माँ एम जो लिख लो ना, एम एच की बहन है। एम जो है वो क्या है? एच की बहन है। एच का पति, ये सब पूछने अधूरा है क्या? इधर क्वेश्चन इसको पढ़ लो जरा ध्यान से एक बार। एल इज द वाइफ ऑफ क्यू, ठीक है। पी इज द मदर ऑफ एम, पी इज द मदर ऑफ एम, इसको छोड़ो, आगे पढ़ो। जे इज द फादर ऑफ एल, एल का पिता जे हो गया, ठीक। अब कह रहा एम इज द सिस्टर ऑफ एच, इसको भी छोड़ो। जे इज द हस्बैंड ऑफ एच, अब जो जे है उसका वो हस्बैंड है किसका? एच का, एच का हस्बैंड हो गया। बोले ठीक है। अब हाउ इज पी रिलेटेड टू एल, तो पी एल एल, अभी जरा एक बार और मिलाओ। अब यहाँ पर इस वाली लाइन को पढ़ो कि एम इज द सिस्टर ऑफ एच, जो एम है, एम है वो एच की क्या है? बहन है। एम जो है वो एच की क्या है? बहन है, ठीक है। हाँ अब समझ में आ गया। अब क्या कह रहा, जो पी है वो एम की माँ है। अगर एम की माँ है तो एच की भी माँ कौन होगी? ऊपर की तरफ लिख लो, जो पी की माँ होगी वही किसकी माँ होगी? एच की भी, सॉरी एम की भी तो माँ होगी। अब एम की माँ कौन है? पी है, माँ है, तो ऐसे बना दो। बोले ठीक है। अब क्या पूछा गया? जो पी है वो एल से किस प्रकार संबंधित है? आसान काम है, ध्यान से देखो। क्या बोलोगे कि ये जो है ना, ये जो है ना, ये कौन हो गया? एक लड़की होगी। अब लड़की के जो पापा होते हैं, लड़की के जो पापा होते हैं, ठीक, वो का, ये तो लड़की का कौन हो गया? पापा। ये कौन हो जाएगी? लड़की की माँ। अब मम्मी की जो माँ होती है वो माँ की माँ ही तो कह रहा, तो ऑप्शन नंबर बी सही कर लो। अगर मिल ही गया है तो माँ की माँ। अगला पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 58 मेरे भाई। एक्स और वाई आपस में, एक्स और वाई भाई है। मैंने कहा ये एक्स हो गया और ये क्या हो गया? वाई हो गया। एक्स और वाई क्या है? भाई है। बना लो फटाफट से, एक्स और वाई क्या है? भाई है। आर जो है वो वाई का पिता है। अगर वाई का पिता है तो इसका भी तो पिता होगा। बोलो ना, इसका भी तो पिता होगा। बोले ठीक। टी एस की एकमात्र बहन है, छोड़ो। एस एक्स का मामा है, इसको छोड़ो। एक सेकंड, ये तो बन गया ना।
अब क्या कह रहा है, एस जो है वो एक्स का मामा है। अब जरा सोचो ध्यान से, मामा किसे कहा जाता है, मामा किसे कहा जाता है, तो बोलोगे ये हो गई इसकी मम्मी। ये कौन हो गई, मान लो यहाँ पर कोई एक मम्मी होगी और जो मम्मी का भाई होगा, मम्मी का भाई होगा, मम्मी का जो भाई होगा वो एक्स, जो एस है वो एक्स का मामा है। हाँ, ये कौन होगा, एस होगा। ठीक, अब टी जो है वो एस की एकमात्र बहन है। एस की एकमात्र बहन कौन है, टी। तो ये होगी कहानी। अब कोई दिक्कत नहीं, टी जो है वो आर से किस प्रकार संबंधित है, तो आंसर आपको आर का नहीं करना, टी का करना। तो आर के लिए जो टी है वो क्या होगी, पत्नी होगी। ऑप्शन नंबर ए सही कर दो, कोई दिक्कत बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ फटाफट से। 59, राम, रजत और रमेश कविता के 3 पुत्र हैं। कविता के 3 पुत्र हैं, मैंने कहा ये हो गई कविता। ठीक है ना। अब कविता के कितने पुत्र हैं, 3 पुत्र हैं। कौन कौन से, तो बोलोगे भैया एक का नाम तो राम है, एक का नाम तो कौन है, रजत है, और एक का नाम क्या है, रमेश है। ये 3 पुत्र हो गए, राम, रजत, रमेश, किसके, कविता के। मुकुल राम का पुत्र है। अब जो मुकुल है, अरे यार इसमें पूरे पूरे नाम लिख लो, ये राम और ये रजत, क्योंकि भुला जाएंगे तो दिक्कत, और ये रमेश। ठीक है, अब आगे पढ़ो क्या कह रहा है, मुकुल राम का पुत्र है। अब राम की शादी किसी महिला के साथ करा दी गई, इनसे इन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम पड़ा मुकुल। इसका क्या नाम पड़ा, मुकुल। राम का पुत्र, मुकुल के दादा जय है। अब मुकुल के दादा यानी के का जो पति होगा, जो के का पति होगा वही तो होगा, तो के का पति कौन है, जय है। अब जय की एक बेटी निकिता है। अब इन सबकी एक बेटी, मतलब इन तीनों की क्या होगी, एक बहन होगी, और उसका नाम क्या है, निकिता है। अब रजत के बेटे अभिराम की शादी रानी से हुई। अब रजत के बेटे, अब रजत का एक लड़का भी है और रजत के बेटे का नाम क्या है, अभिराम। इसकी शादी किसके साथ हुई है, रानी के साथ में हुई है। बड़ा तगड़ा क्वेश्चन खींच दिया। रानी से हुई है और उनकी बेटी इना है। और इन दोनों की बेटी, नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मैंने कहा इनकी एक बेटी है, यहाँ पे लिखे दे। अच्छा ठीक है ना, इनकी एक बेटी है दोनों की, और उसका नाम क्या है, तो बोलोगे इना है। इसका नाम क्या है, इना है, बेटी है। निर्मला निकिता की पुत्री है। अब जो निर्मला है वो निकिता की क्या होगी, पुत्री होगी। तो इसकी शादी, निकिता की शादी किसी पुरुष के साथ करा दी गई होगी, और इनकी पुत्री क्या हुई, एक नाम जिसका पड़ा निर्मला। क्या नाम पड़ा, निर्मला। ठीक है ना, निर्मला जो है निकिता की पुत्री। जय जो है वो इना से किस प्रकार संबंधित है, तो अब ये इना हो गई, जरा समझ लो। इना के ये कौन हो गए, पिता। अच्छा, पिताजी के पिताजी क्या कहलाते हैं, बोलो फटाफट से। पिताजी के पिताजी क्या कहलाते हैं, तो बोलोगे दादा। और दादाजी के दादा क्या कहलाते हैं, तो बोलोगे भैया दादाजी के पिता। दादाजी के पिता क्या कहलाएंगे, तो बोलोगे परदादा कहलाएंगे। दादाजी के पिता क्या कहलाएंगे, परदादा कहलाएंगे। ऑप्शन नंबर डी चेक कर लो एक बार ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा मेरे भाई, ध्यान से कर लो इस क्वेश्चन को। टी एस के पिता की माँ है। जो टी है वो एस के पिता, एस का पिता कहीं यहाँ पर होगा, और इसकी माँ जो है वो कौन है, टी है। टी जो है वो एस के पिता की माँ है। ठीक, यू एस की पत्नी है। अब जो यू है वो एस की क्या है, पत्नी है, मतलब इनकी शादी करा दी गई है। तो ये यू जो है ना, ये एस की पत्नी, तो ये पति है, मतलब ये पुरुष हो गया। बोले ठीक, आगे बढ़ो। वी डब्ल्यू का इकलौता बेटा है, यहाँ से तो कुछ नहीं मैच करा, जिनकी शादी टी से हुई है। तो वी जो है वो डब्ल्यू का इकलौता बेटा है जिसकी शादी टी से हुई है। तो यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर ये डब्ल्यू हो गया, और इस डब्ल्यू का इकलौता बेटा कौन है, वी है। ठीक, अब एक्स यू की बेटी है। एक्स जो है वो यू की बेटी, इन दोनों से एक बेटी हुई है, और उस बेटी का नाम क्या है, एक्स है। ठीक है ना। वाई एक्स का भाई है। वाई इनका एक पुत्र भी है, और उसका नाम वाई है। ठीक, अब और जेड से विवाहित है, और जेड से विवाहित है, और इसकी शादी भी करा दी गई है, किससे, जेड से करा दी गई है। ठीक, अब करा एस जेड से किस प्रकार संबंधित है, एस जेड से किस प्रकार संबंधित है, तो जरा ध्यान से देखो। बेटे की पत्नी, समझो ना ध्यान से, बेटे, अच्छा जेड से, काम करो, जेड का तो आंसर नहीं करना, करना किसका, एस का। तो क्या कह रहा है, ये कौन हो गई, ये जरा सोचो, ये कौन हो गया बेटा, इसके लिए जेड के लिए पति हो गया, बोलोगे हाँ। अब जरा सोचो, पति का जो, इसका एस का करना, हाँ, पति का जो क्या है, ये पति का क्या है, पिता है कि नहीं, ये बताओ। पति का ये क्या हो जाएगा, पिता। पति का पिता, पति का क्या हो गया, ये पिता हो जाएगा। देखो ध्यान से, यहाँ पर आओगे तो ये पति, पति का ये क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। है कोई ऑप्शन,
पति का पिता, हाँ ये है ना, पति के पिता, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो जरा बताओ क्या ये टॉपिक बहुत टफ है क्या? बोले बिल्कुल भी टफ नहीं है। अब हम लोग इसका एक वीडियो और बनाएंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर आपके सारे के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे हर तरीके के। ठीक है ना, आपने पजल टेस्ट के कर लिए, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन कर लिए आपने, अब बचा केवल एक कोडेड रिलेशन मेरे भाई। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में इसके कोडेड रिलेशन वाले क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे मेरे भाई। ठीक है ना, तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही, हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूँ चीजें पसंद आई होंगी।